हेलो माय लवली एटम्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से बता दो एटम्स आर्मी सब के सब कैसे हैं। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी बढ़िया, ज्यादा दुख परेशानी तो नहीं है। आ भी जाए तो समझना चलता रहता है ऊपर नीचे। दिस टू शैल पास, ऐसे कुछ होता है ना, तो हो जाएगा। ऑल राइट, और करने क्या वाले हैं, लेट्स जस्ट सी दैट क्विकली एंड विद whom, लेट्स जस्ट सी दैट क्विकली। आज करेंगे प्रैक्टिस पेपर। और मैं बता दूं, बहुत हल्के में मत लो। बोलते रहते थे कि मैम 10th क्लास के लिए इतना कुछ होता है, 9th के लिए नहीं। देखो, आपके भी प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और आज तीसरा प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। आई एम प्रीटी श्योर सारे टीचर्स ले रहे होंगे। तो एक ही चैप्टर है जो टर्म 1 में आ रहा है, इस मैटर अराउंड इज प्योर, और उसका हम रिविजन कर रहे हैं। मैं आपको उमंग सीरीज से चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आपको वन शॉट से फिर से रिवाइज करा चुकी हूँ। आपके लिए केस बेस्ड सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और असर्शन रीजनिंग सब हो गया है। तो अभी बहुत सारे बच्चों के, आई एम प्रीटी श्योर, एग्जाम हो भी चुके होंगे, बट बहुत सारे लोग देने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग नवंबर में एग्जाम होने हैं। तो उनके लिए पूरा का पूरा रिवीजन रॉक सॉलिड होना चाहिए। तो एक जो पार्ट बचता था वो यही था कि एक तरीके से मॉक टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस पेपर एक साथ जो भी सिलेबस है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो पॉसिबल होगा। तो लेट्स जस्ट हैव दिस सेशन। और मुझे वीडियो के आखिर में बिल्कुल बताना है कमेंट सेक्शन में कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसमें से आपका स्कोर कितना है, कितने आउट ऑफ कितना। ऑल राइट, आई विल वेट फॉर यू। और मैं आपकी कमेंट्स रेगुलरली पढ़ती हूँ, ठीक है। तो चलिए, let's have CBSE 9th class session of chemistry with your Anubha Gaur ma'am, your chemistry master teacher, AG ma'am। चलो शुरू करेंगे, बट शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कर भला हो भला। केमिस्ट्री टीचर्स यू, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड डेफिनेटली इफ यू आर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सारा, एक नहीं केमिस्ट्री नहीं, सारे 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, सब यहाँ पे होगा। और एकदम एकदम बिंदास और मस्त तरीके से सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और यही नहीं, वील मेक श्योर कि आप को उससे मैक्सिमम हेल्प मिल सके, क्योंकि इतनी सारी सीरीज हम पैरेलली आप लोगों के लिए चलाते हैं। अगर आप इक्वली एंड टाइमली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। और आराम से 95% आपकी मेहनत डेफिनेटली उस पर डिपेंड करता है, बट कोई नहीं रोक सकता आपको 95 अबव लेने से, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंट है ना तो इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की। और उसके अलावा आप मैम को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेदांतु_अनुभा गौर। छोटी छोटी ग्लिम्सेस एजे मैम की लाइफ की, केमिस्ट्री से रिलेटेड सब मिलती रहती है। और वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा। तो वहां पे तो मतलब आपको एक साथ इतना कुछ मिलता है, टीचर्स की मोटिवेशनल वीडियो, डेली क्विजेस, 5 मोटिवेशनल कोट, मीम ऑफ द डे, हर दिन का शेड्यूल, वीकली शेड्यूल। तो आपको पूरे वेदांतु के चैनल की खबर रहेगी एंड सारे टीचर्स की खबर रहेगी। तो यू कैन डू दैट एज वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे वेदांतु का हिस्सा बनने का कि मैम कैसे काम करता है ना वेदांतु का खुद का प्लेटफॉर्म, ये देखना है हमें। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है सारे कोर्सेज का, 9th का भी जाके देखना। और एजे मैम प्रो, एजे प्रो लगाना तो डिस्काउंट भी मिलेगा। डोंट वरी, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली फॉर द सेम, ठीक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहो, सारी गाइडेंस मिलेगी विद अनुभा गौर मैम। तो अभी प्रैक्टिस कर ले। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आप मेरे को साथ साथ आंसर दोगे, हम टाइमर रखेंगे 3 to 1, उसके साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं पढ़ते जाती हूँ। 9 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, जहां तक मुझे पता है, कोई डाउट तो नहीं है। 9 मार्क्स की ही आ रही है एज फार एज आई नो। व्हेन इट कम्स टू चैप्टर इज मैटर राउंड इज प्योर, ओनली चैप्टर जो सीबीएसई 9th का टर्म 1 के एग्जाम में आ रहा है, अगर हम फॉलो करें। 9 मार्क्स का मतलब, अगर सीबीएसई का पैटर्न रहेगा, स्कूल पे भी डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है। 0.8 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से 9 मार्क्स बनते नहीं है। इन जनरल आपके 12 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं, 11 to 13 ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान प्रश्न है। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, इनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। ए ऑप्शन फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है। सी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है। कि डी ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। बहुत ही इजी है।
अगर अगर लगे कि मैम थोड़ा ज्यादा स्लो बोल रही है, मुझे कभी कभी लगता है इन जनरल, तो आप वीडियो को 1.25x पे भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि प्रीमियर हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन है ना। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं, आपके आंसर के साथ मैच करता है कि नहीं, और आपका आंसर होना चाहिए ये। यस, बहुत ही सिंपल है। फिजिकल चेंज इज दैट काइंड ऑफ अ चेंज जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस नहीं बनता और सब्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि वो सेम सब्सटेंस है केमिकली। तो अगर आप आयरन मेटल को मेल्ट करते हो, आपने सॉलिड से लिक्विड में ही तो कन्वर्ट किया, नया सब्सटेंस नहीं बना, फिजिकल चेंज है। आयरन रॉड को बेंच किया, ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, ऐसा वाला गुस्सा सेहत के लिए, या सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है। ड्रॉइंग ऑफ अ वायर ऑफ आयरन मेटल, पिघला के छोटी छोटी वायर्स बना दी उसकी, डेफिनेटली इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ये तीनों के तीनों फिजिकल चेंज है। रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। आयरन जब भी आपका वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बन के आता है, विच इज अ केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड। अब बोलोगे मैम जल्दी जल्दी मूव क्यों नहीं करते अगले क्वेश्चंस पे, जल्दी से इसको पूरा सॉल्व कर डालते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को मैं ऐसे सॉल्व करा दूं, बस इसका ये आंसर है लेट्स मूव टू नेक्स्ट, इसका ये आंसर है लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मेरी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं हर एक चीज, क्योंकि कभी ट्विस्टेड मैनर में भी तो आ सकता है, क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर केमिकल चेंजेस, तो मैं तो देखो सारे एस्पेक्ट आपको समझाऊंगी एज बीइंग अ टीचर एंड माय ड्यूटी। ठीक है, समझ लो, आपके काम आएगा, दैट्स अ गारंटी। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वी हीट मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर है, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका पाउडर बना दिया, येलो कलर का दिखेगा, आयरन फिलिंग्स के साथ मिक्स कर दिया विच इज रेडिश ब्राउन, आयरन मेटल, उसका भी पाउडर बना के मिक्स कर दिया, ये ग्रे कलर का है, ये येलो है, काइंड ऑफ एक होमोजीनस, सॉरी हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाएंगे ये दोनों मिलके। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको बताना है। व्हेन वी हीट मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, इन दोनों को लिया, चाइना डिश में डाला और इनको हीट करना शुरू किया, सल्फर मेल्ट्स, iron filling start melting, mixture becomes red hot, mixture evaporates। इसको बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ऐसे आ जाएगा, रट्टा मारा है तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। क्या किया है बताओ जरा फिर। देख लेते हैं, मेरे हिसाब से आंसर है ए, सल्फर मेल्ट्स। और आंसर ए क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एक मिक्सचर आपके पास होता है, उसका एक फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ऑनेस्टली सच्ची बात यही है, क्योंकि दोनों सब्सटेंस अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। तो जब आप इनको हीट कर रहे हो, जो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पहले मेल्ट हो जाएगा, जो वो पूरा लिक्विड हो जाएगा, दूसरा सॉलिड में ही रहेगा, है ना। अगर कंपाउंड होता, एलिमेंट होता, वो प्योर सब्सटेंस होते, उनका एक फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जरूर होता। ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, सल्फर बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, याद करो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल का ज्यादा है। आयरन का तो भैया 1500 कुछ है, 1535 45 ऐसे कुछ डिग्री सेल्सियस। तो सल्फर है, पहले ही मेल्ट हो जाएगा, और इसीलिए ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारी हीट करोगे, सल्फर आयन के साथ मिक्स के एक नया कंपाउंड भी बना सकता है, अगर वो कंडीशंस हम प्रोवाइड करें, विच इज आयन सल्फाइड, बट वो हमसे नहीं पूछा, तो वो बाद में कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे Which of the following will result in the formation of a mixture? मिक्सचर कैसे बनेगा, कब बना है, कैसे बना है, ये सब बताना है। ऑप्शन ए है ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस, गुस्सा निकाल दिया और छोटे कर दिया आइस क्यूब्स को पकड़ पकड़ के। एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर, ओ माय गॉड तबाही होगी। सी, एगिटेटिंग डिटर्जेंट विथ वाटर इनटू अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन खोला, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े थे, पहले पानी डाला, डिटर्जेंट डाला, ये जो है। क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ये तो डेफिनेटली ए और डी को लग रहा है, जिसने भी बनाया उनमें कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, है ना। कौन सा है जिसमें हम एक मिक्सचर को बना रहे हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में। देखते हैं आपका रिस्पॉन्स इन 3 2 1 गो। तो करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल, सोप सोल्यूशन, डिटर्जेंट सोल्यूशन इन वाटर। और कौन से टाइप का मिक्सचर है ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोलॉइड है, कोलॉइडल मिक्सचर है, डिटर्जेंट या सोप सोल्यूशन इन वाटर। और
ए और डी हम जस्ट एक फिजिकल चेंज कर रहे हैं, कोई मिक्सचर नहीं बना रहे. सेम विद डी, डी इज काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज. सोडियम के पीस को पानी में डालोगे तबाही, क्योंकि सोडियम का पीस पानी से रिएक्ट करेगा, केमिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस बनेगा. साथ ही साथ इतनी एनर्जी निकलती है कि आग लग जाती है उस सोडियम के पीस में पानी में डाल के. तो वो एक्चुअल है ना, वो गाना वो ट्रू हो जाता है, पानी में आग लगा दी. वो यहीं पे ट्रू होता है, वैसे नहीं ट्रू होता. ठीक है, मूवी वूवी में कुछ नहीं रखा, ऐसे होता है, केमिस्ट्री से होता है. चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे. एड डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला मैंने किस मिक्सचर में, आयन एंड सल्फर. दूसरा है आयन सल्फाइड. एंड चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन. एक मेरे पास आयन और सल्फर का ना एक मिक्सचर पड़ा था. मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने डाले थे उनकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है, सेम रहती है, नया सब्सटेंस नहीं बन के आया. इसमें मैंने HCl को डाल दिया. दूसरा मैंने आयन सल्फाइड बनाया, उसमें HCl को डाला, जो कि कंपाउंड है, इन दोनों के मिक्स करने से बनता है. DIL मतलब डाइल्यूट, मैंने डाइल्यूटेड एसिड लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लिया, जिसमें पानी काफी डाला हुआ है एसिड में. ठीक है, ए ऑप्शन है. कौन सा सही ऑब्जर्वेशन है ये बतानी है. मिक्सचर ऑफ आयन एंड सल्फर रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड. या फिर आयन सल्फाइड जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद HCl, ऐसा होगा. सी ऑप्शन, आयन सल्फाइड रिएक्ट विद HCl टू गिव H2 gas. D option, mixture of iron react with HCl to give hydrogen gas. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा तो लगाओ. इसमें मैं स्टार मार्क लगा दे रही हूँ कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. ये एक प्रॉपर वे है टू आइडेंटिफाई अबाउट अ कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ देम. गॉट इट, कर लिया सॉल्व. देख लें आपका रिस्पॉन्स इन 3, 2, 1. और करेक्ट आंसर है डी. क्यों है बताऊं, ऐसे मत बोलना रही मैम ये कैसे आ गया आउट ऑफ द ब्लू. नहीं, मिक्सचर कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन विच दैट यू आर एडिंग इट. तो आयन और सल्फर के मिक्सचर में आयन की प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि आयन खाली पड़ा है. सल्फर की भी प्रॉपर्टी है, सल्फर खाली पड़ा है. तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. मेटल खाली है ना, कंपाउंड तो नहीं बनाया हुआ, नया सब्सटेंस तो नहीं बनाया होगा. और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मुझे मेटल का सॉल्ट आयन क्लोरीन के साथ मिलके आयन क्लोराइड बना सकता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि मेटल इस हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा रहा है और उसकी जगह ले रहा है कि ए हाइड्रोजन, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, तू निकल, मैं तेरी जगह लूंगा. और बेचारा हाइड्रोजन अकेला हो जाता है. तो हम क्या देखेंगे, इस मिक्सचर में HCl रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. जबकि FeS आयन सल्फाइड एक कंपाउंड है. कंपाउंड को जब मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी ना, तो वो पता है क्या बोलेंगे, आयन सल्फर आपस में हम बोर हो गए, बहुत हो गया, सेम है HCl. तो जब भी आपस में डालेंगे ना, ये अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेंगे. काइंड ऑफ अ पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, दैट्स व्हाट द नेम इज. हाँ, पार्टनर एक्सचेंज बोलते हैं, बट सिंपल आसान भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, ये स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, एंड होता है नेगेटिव. एक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव बोलेगा मैं अपने नेगेटिव से परेशान हो गया, नया नेगेटिव मिल रहा है उसके साथ चला जाता हूँ. इसका पॉजिटिव बोलेगा सेम विद मी, मैं भी जा रहा हूँ सल्फर के साथ, मुझे भी क्या लेना देना है. तो आयन क्लोरीन के साथ मिलके सेम सॉल्ट दे रहा है जो यहाँ मिला था, आयन क्लोराइड. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ जाता है तो एक गैस बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड. अगेन रिएक्शन को बैलेंस करना है. बैलेंस करने का मतलब जितने एटम्स यहाँ है उतने यहाँ होने चाहिए. इसके लिए हम स्टार्टिंग में कुछ होल नंबर लगा देते हैं, बट दैट्स नॉट माई कंसर्न. माई पॉइंट इज कि देखो रिएक्शन कैसे हो रही है. जब कंपाउंड एसिड से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली. और पता है, आप इसको बेयर नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, रॉटन एग जैसी, जैसे अंडे सड़ गए हो या किसी सूवेज, किसी नाले के पास से जब आप गुजरते हो. ये निकलती है कंपाउंड के साथ, लेकिन मिक्सचर में क्योंकि आयन मेटल है, मेटल एसिड के साथ बनाता है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये वाला तो कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, तो डी इज व्हाट मेक सेंस. या ओवर एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेन नहीं, क्वेश्चन ट्विस्टेड मैनर में आ गया, कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको क्या आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना था, ये मैंने बता दिया, ताकि ये ना बोलो कि मैम क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है. ऐसा पार्ट भी हम कवर कर लेंगे पहले ही, है ना. मुझे आपको स्मार्ट बनाना है हार्ड वर्किंग के साथ साथ. चलिए अगला करें. When two substances A and B are powdered together in a pestle and mortar, mortar क्या होती है, मतलब आसान भाषा में बोले तो एक होता है ना
कूटने के लिए कोई जो चीज लेते हैं, एक नीचे फिर वो ऊपर, आई डोंट नो, मूसली समथिंग, और ऐसे हम उसको कूटते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट पेसल एंड मॉर्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए का पाउडर डाला, बी का पाउडर डाला, ऐसे दोनों को मिक्स करना शुरू कर दिया, कूटना शुरू कर दिया। जैसे ही करते हैं ना, मिक्स करते हैं, हमने देखा है बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ए बी के साथ कंबाइन हो जाता है, वो कह रहा है एक नया सब्सटेंस बना रहा है सी, और बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकल रही है। एक तरीके से केमिकल चेंज हो गया, राइट। ए बी से रिएक्ट किया, नया सब्सटेंस बन गया सी, और एनर्जी भी निकली। आपको बताना है कि इस सब्सटेंस का सी का नेचर क्या हो सकता है। पढ़ा चुकी हूं मैं आपको मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट। तो क्या वो मिक्सचर बना है, कंपाउंड बना है, एलिमेंट बना है, कि दोनों बना है। और जल्दी से बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। बता एक्सक्यूज मी, बता दो इन 3, 2, 1 एंड नाउ। कंपाउंड है। आपका भी आंसर ये आया कि नहीं, मुझे बताओ, 5 में से कितने आए अभी तक। आंसर कंपाउंड इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब दो सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, केमिकल चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बनना। और एक कंपाउंड फॉर्मेशन में मैं आपको बता चुकी थी कि व्हेन 2 or more substances combine to bring a chemical change give you a new substance, that's a compound। इसकी प्रॉपर्टी एकदम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल कैरी नहीं कर रहा, सो इट्स अ कंपाउंड। यस और नो। तो मुझे बताओ 5 out of 5 किसको मिला। मैम की तरफ से हाई फाई सबको। क्या रिविजन अच्छा चल रहा है, मस्त एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। बट बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बताया था, दे वांट टू नो अबाउट वेदांतुस प्लेटफॉर्म। नॉट श्योर, कुछ होंगे कि मैम स्किप कर दो, बट एज यू नो, ड्यूटी है आपको बताना, और आपको पता होना चाहिए। हर घर, हर एक बच्चे को वेदांतों के प्लेटफॉर्म के बारे में, वेदांतों के बारे में पता होना चाहिए, एंड दे नो ऑल अबाउट the benefits of being a वेदांतु स्टूडेंट, है ना। तो आपको बहुत सारे लाइव कोर्सेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है अभी, जहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से आप क्विजेज अटेंड कर पाओगे। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में मजा आएगा, बट हमेशा लर्निंग इज नॉट फन। बट हाउ डू वी मेक श्योर कि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्विज के थ्रू, वी कैन मेक श्योर आप वही पार्टिसिपेट कर रहे हो साथ साथ, और आंसर कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपका क्लास में ध्यान ज्यादा रहेगा कि आपको आंसर करना है, सही आंसर दोगे ज्यादा सीखोगे। कुछ स्पेशल एक्टिविटी भी होती है कि बच्चों टैप करके बताओ कौन सा सही ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ड्रैग करके इनके सही जगह पे लगाओ। ठीक है, मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, आपको चूज करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, ऐसे ऐसे करके आपने ड्रैग करके सही लगा दिए। इस तरीके से हम टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्लास में अच्छी इंटरेक्शन के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है, दैट इज गारंटी, और सारा रिवाइज भी कराया जाता है। सो द मोटिव इज कि आपको समझ आए, उसके साथ साथ आपके रिविजन को भी उतनी प्रायोरिटी दी जाए। और जब भी कोई पैटर्न चेंज भी होता है, वी मेक श्योर कि आपके रिविजन में उसकी कोई, या सिलेबस में उसकी कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो वी मेक श्योर कि हम वो सब करें एंड रिविजन करें। साथ में डाउट सॉल्व होंगे, पर आप बोलोगे कैसे होंगे मैम, इतने मैसेजेस होंगे तो। क्योंकि क्लास में सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं होते जो आपको पढ़ाते हैं, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो होती है जो आपके डाउट भी सॉल्व करती है। आपके डाउट वहीं जाते हैं, और वो साथ साथ उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं जिसकी क्लास होती है, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी। अब बात आती है कि मैम पढ़ लिया, इतने सारे नोट्स कौन डाउनलोड करेगा। हर सेशन में समरी होती है, लास्ट सेशन में हम समरी, पूरे चैप्टर की समरी और काइंड ऑफ माइंड मैप्स अटैच करते हैं, ताकि जब चाहो अच्छे से रिवाइज कर लो। एक साथ एक क्विक रिविजन में, रिविजन सेशंस के थ्रू भी असाइनमेंट्स मिलेंगे प्लेंटी, विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। तो समझ आएगा, मजा आएगा। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्कूल के साथ यहाँ भी टेस्ट दे पाओगे, ऑनलाइन वे से चेक होके आपको अपनी गलतियां भी पता चलेगी, ताकि टाइम रहते सुधार लो। बोलते हैं ना 21 डे से पहले पहले अगर कोई काम अच्छे से रिवाइज कर लिया तो भूलोगे नहीं, तो उससे पहले पहले टेस्ट ले लिया करेंगे ठीक है, दिस इज समथिंग दैट्स न्यू एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट के थ्रू आप क्विक रिविजन भी कर सकते हो, कि आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देने को मिल रहा है, आप एग्जाम वाले माहौल को फील करके उतनी सीरियसनेस के साथ उनको प्रिपेयर कर सको, ताकि आपका वो जो फोबिया है ना वो चला जाए, और डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर परसेंटेज ऑल्सो। सी द लिस्ट इज नॉट लाइक जो एंड हो रही है, इट्स नेवर एंडिंग। आपको प्लेंटी ऑफ माइक्रो कोर्सेज विच आर चैप्टर बेस्ड, टॉपिक बेस्ड कोर्सेज, जो हर दिन में बहुत सारे लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, पूरे महीने में भी प्लान होते हैं, कुछ वीकली भी प्लान होते हैं, आप वो एब्सोल्युटली फ्री ले पाओगे। तो आपको
इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है कि आपके टॉपिक वीक है, आप क्विकली रिवाइज कर सको, आपको टर्म 1 के सिलेबस का क्विक रिवीजन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इन अ वेरी वेरी लेस प्राइस। मैं आपको दिखा ही देती हूँ ऐप के थ्रू कि आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, खुद को छोटू बनाया, छोटू मैम। ये इससे पहले एक जो सेशन मैंने लिया था प्रैक्टिस पेपर, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं इसको, मैंने ओपन किया जो सबसे पहले वेदांतों का मैसेज है। ये देखो टर्म 1 का क्रैश, कि मैम अभी भी ना एग्जाम आने वाला है, बहुत डर लग रहा है, क्या करें? क्रैश कोर्स का हिस्सा बनो, क्रैश कोर्स के थ्रू रिवाइज करो। लाइट क्लासिक 2 प्लान आपको मिलेंगे। क्लासिक उन बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और अटेंशन ऐड कर रहा है कि जितने मैंने फीचर्स बताए उसके अलावा क्लासिक में डाउट सॉल्विंग ऐप का फायदा भी मिलेगा। कि आपका जब तक टर्म 1 के एग्जाम्स होते हैं, आप पूरे इस कोर्स को आप खरीद रहे हैं, आप कभी भी 8 AM से 11 PM आपके डाउट्स आते हैं, आप उसका डाउट डालो ऐप में, विद इन 20 मिनट्स यू विल गेट द रेजोल्यूशन। आपको दिन में 10 डाउट आते हैं, 20 डाउट आते हैं, 30 आते हैं, पूछो। हाँ डेफिनेटली एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं होता, बट हाँ दैट यू विल गेट इट। बट सिर्फ रिविजन मीडियम से चाहिए, लाइट लो, 2250 प्राइस में मिल रहा है आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे इस पे ऑलरेडी एजी मैम का कूपन लगा था, एजी प्रो। ठीक है, 2500 से 2250। पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हमारा तो एग्जाम हो गया है, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? मैं एक और आपको चीज दिखाऊं? चलो एक और चीज दिखा देती हूँ। पूरा क्रैश कोर्स जिनको लग रहा है बहुत जरूरत है ले लो, बहुत रिड्यूस प्राइस में भी मिल रहा है, एज देर आर अनलिमिटेड फीचर्स। बट मैं उनके लिए जिनके एग्जाम हो चुके हैं 21 22, इस पे जब आप क्लिक करोगे सीबीएसई ग्रेड 9, आपके पास एक और आइडिया है। आप लाइट क्लासिक प्लस कोई भी वेदांतों के जो नए बैचेस शुरू होने वाले हैं टर्म 2 के लिए, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और एक बहुत ही अमेजिंग बात, आप इसका सिर्फ हिस्सा नहीं बनेंगे, आप इस फीचर को देखिए, यू कैन ट्राई इट फॉर 15 डेज ऑल्सो। कि हाँ मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि करना चाहती हूँ कि दिस इज गुड फॉर मी 15 डेज। बट मैं फिर भी हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ अगर लेना है तो क्लासिक लेना, बिकॉज डाउट ऐप का सपोर्ट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लाइफ में, है ना? और उनके डाउट सॉल्व होने ही चाहिए। वैसे क्लास में होते हैं, बाय द वे आप पढ़ रहे हो, अगर मान लो सुबह पढ़ के आपको कुछ डाउट्स आ गए, दोपहर में पढ़ के वो कैसे सॉल्व होंगे? तो यहाँ मिलेगा डाउट सॉल्विंग भी। यू कैन ट्राई फॉर 15 डेज। लुक एट द प्राइस, कम हो गया 1440। पर मैम 15 डेज के लिए एक और अमेजिंग बात बताऊं, कि अगर आपने ये एजी प्रो जो कोड लगाया है जिससे आपको ये डिस्काउंट मिला है, कि आपको 1440 रुपीज देना है बस 15 डेज के लिए, है ना? ये एजी प्रो कोड लगा हुआ है तो आपको 15 एक्स्ट्रा डेज भी मिल जाएंगे सीक्रेट। यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज प्लस 15 डेज बिकॉज ऑफ दिस कूपन कोड, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन टू चेक फॉर अ प्रॉपर ट्रायल, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कवर कर लो, माइक्रो कोर्सेज कवर कर लो, जस्ट फॉर 1440। So I don't think you should, miss this opportunity. And you can be a part of my batches too. या एजी मैम के बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हो। अभी सारी डिटेल है आपके पास। तो नया बैच बताऊं, मिस मत करना। नया बैच शुरू हो रहा है, एजी मैम से पढ़ना है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। एजी प्रो याद रखना, बिकॉज दैट्स वन दैट्स गिविंग यू दैट फर्दर डिस्काउंट। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रखते हैं, और अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। ए बी को मैच करना है, और ऐसे क्वेश्चन करने का ना मैं हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों को, एलिमिनेशन मेथड। कि आपको अगर एक ही ऑप्शन सॉल्व करने से आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़े, तो आपको क्यों पूरा सॉल्व करना है? एलिमिनेट कर दो बाकी ऑप्शन को, आपको तब की तब आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इसमें सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनमें जो भी डाला हुआ उनकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है? वो मिक्सचर है ना, कि मिक्सचर में जो भी आप मिक्स कर रहे हो चीजों को, उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, क्योंकि वो एक फिजिकल चेंज है। अब आप देखो फर्स्ट में है, फर्स्ट का सी, ए में, सी में है डी, डी में है ऑप्शन ए। सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट को बी से मैच करना है, और आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी सब गलत हो गए। कितनी देर लगी? 10 सेकेंड इसको सॉल्व करने में। एलिमिनेशन मेथड काम किया ना, कि पहले ही गलत हो गया तो ए डी और सी ये मैंने तीनों पहले ही नेग्लेक्ट कर दिए, हटा दिए। बट हाँ डबल श्योर होना है, कर लो, ऐसा ना हो कुछ गलती हो जाए। एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, दैट्स ए कंपाउंड, हमने बात कर ली।
सिंपल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एलिमेंट होता है ना उस वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, कितना ही डिवाइड कर लो यू विल गेट द सेम सब्सटेंस, यू विल गेट द सेम एटम्स. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, डेफिनेटली यू कैन से दैट सबसे छोटा पार्ट होता है एटम. वैसे मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के तो, बट टाइनीएस्ट पार्ट इफ आई कंसिडर दैट्स नथिंग बट एटम, है ना. तो क्या बी सही है, ए का बी, 2 का डी सही है, 3 का ए सही है, 4 का सी सही है. मैंने डबल शॉर्ट करके डबल चेक करके आपको बता दिया, एकदम सही है. वंडरफुल. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर. सॉल्ट मतलब नमक. अगर सोडियम क्लोराइड लिखा है ना तो भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये कौन सी एलियन भाषा में बात कर दी. दैट्स सोडियम क्लोराइड, दैट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ योर नमक, टेबल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट. कैम्फर मैंने कपूर डाल दिया, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन क्या है जो एक शो करता है एक नहीं करता. देखें, 3, 2, 1. यस, सब्लिमेशन. आपका अगर एक सब्सटेंस नॉन सब्लिमेबल है जो कि नमक है, नॉन सब्लिमेबल जो सॉलिड ऐसा है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब मैं उसको थोड़ा हीट करूं तो, बट कैम्फर हो सकता है. दैट विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर्स. घर में पूजा में देखा होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर्स. ऐसा कोई सब्सटेंस का मिक्सचर हो, मैं उसको हीट करूंगी, कैम्फर विल सब्लिम, सॉल्ट विल नॉट, एंड आई कैन सेपरेट द टू. मिक्सचर को हम इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से फिजिकल चेंजेस करके, सेपरेटिंग टेक्निक यूज करके अलग कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे, पूछना क्या चाह रहा है. याद करना एयर क्या है, प्योर एयर की बात करूंगी, दिल्ली की हवा की बात नहीं करूंगी. होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है. एयर मेरा एक होमोजीनस मिक्सचर है, याद है ना, सब बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ और नन ऑफ दीज. अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आंसर ऐसे कर दोगे. आया कि नहीं आया, देख लें. 3, 2, 1. यस, करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये एक मिक्सचर है और मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है. शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, जो अपने प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट की शो करे वो मिक्सचर है. तो हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, इंडिविजुअली मिक्सचर है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना. वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं. इन अ सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट नमक और पानी को मिक्स किया है. वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्ट इज अ सोल्यूट. सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है, आई थिंक हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, और जो हेल्प करता है सोल्यूट के मिक्स होने को लेके भी. और सोल्यूट होता है जो कम अमाउंट में होता है, जिनको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो उसमें किसी में डिसॉल्व हो सके. बी, वाटर इज अ सोल्यूट, सॉल्ट इज अ सॉल्वेंट, वाटर एंड सॉल्ट बोथ आर सॉल्वेंट, बोथ आर सोल्यूट. हाँ, इतना सिंपल सवाल, और ये तो आपने कर ही लिया होगा 1 सेकंड में. 1 सेकंड खैर बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया. ए इज द राइट आंसर. सॉल्ट वाटर का मतलब ही क्या है, मैंने सॉल्ट को पानी में डाला है, सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, पहले हम सल्यूट लिखते हैं फिर सॉल्वेंट लिखते हैं, या सल्यूट इन सॉल्वेंट. सॉल्ट थोड़े से अमाउंट में था, मान लो 1 चम्मच शुगर को या सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया. शुगर या सॉल्ट, इसमें सॉल्ट है, वो हो गया सल्यूट कम अमाउंट में. सॉल्वेंट पानी जो हेल्प कर रहा है डिसॉल्व करने को सॉल्ट को, वो सॉल्वेंट होता है. तो मिल गया आसानी से आंसर. हाँ, आपको पता ही है सीबीएसई पैटर्न की माने तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. पैराग्राफ पढ़ना है, डायरेक्टली जंप मत करना, पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना. कभी डायरेक्टली आंसर भी मिल जाते हैं या इनडायरेक्टली उसी से रिलेटेड है, आपको वो चीजें डिटेल याद आने लगती है दिमाग में. पढ़ लेते हैं. 10 to 12 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछ रहे हैं. An element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Element के बारे में बताया क्या होता है. Element can be normally divided into metal, non-metal, metalloid. पता है 118 है, एक साथ कैसे पढ़ोगे, category wise divide कर दिया on the basis of common property. Metal, non-metal, metalloids. Example of metals are gold, silver, copper. या non-metals के example है hydrogen, oxygen, iodine. Yes. Some elements have intermediate property, जो मेटल नॉन मेटल के मिक्स प्रॉपर्टी होती है उनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं. फिर कंपाउंड के बारे में,
ऐसा लग रहा है पूरी समरी लिख दी क्लास की। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़ते हैं, नया सब्सटेंस बनता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जब मिक्सचर बनता है उनमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम होती है। वो हम इन सब बातों से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस केस बेस पे स्टडी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की कर लेते हैं राइट नाउ। डैश इज द ओनली मेटल दैट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आई थिंक ये तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है एंड मोर ऑफ व्हाट आई से कि स्लीप चेक क्वेश्चन है। अगर सो नहीं रहे तो ऐसे बता दोगे। सिल्वर गोल्ड कॉपर मर्करी 100% द राइट आंसर इज मर्करी। लिक्विड अकेली मेटल है। बट कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना एज योर होमवर्क, कुछ ऐसी मेटल भी होती है जो बहुत ही ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट कैरी करती है। ऐसी ही मुझे एक मेटल का नाम बताना है जिसको मैं रूम टेम्परेचर पे लाके रख दूं वो पिघल जाएगी। द मेटल दैट्स हैविंग सो लो मेल्टिंग पॉइंट कि मैं रूम टेम्परेचर पे आके रख दूं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आई वेट फॉर योर आंसर्स ओके। आगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय। एक कंपाउंड है, मान लो पानी है, मुझे उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है। कंपाउंड से एलिमेंट्स को आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना इज नॉट दैट इजी। सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, क्या है वो? केमिकल रिएक्शन करके कुछ, या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल के मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं, मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन। मोस्ट सुटेबल आंसर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मोस्ट सुटेबल आंसर देखो क्या है। क्या आपका आंसर भी ये है? बोथ केमिकल रिएक्शन मतलब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा के, बेसिकली आई मस्ट से डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब सब्सटेंस को तोड़ना ताकि आप उन कॉन्स्टिट्यूएंट को वापस ला सको, एंड दैट्स डेफिनेटली अ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन का ही एक टाइप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं एंड द सब्सटेंस कैन ब्रेक डाउन। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गलत हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ओके तो ये है, तो ए राइट आंसर है, मैच करना चाहिए। ओके अभी आते हैं, ये कई बार ना मेमोरी बेस्ड चीजें आप भूल जाते हो जिनको याद रखना जरूरी है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आया एंड यू लाइक भूल गए मैम, याद करना, नोट डाउन कर लेना। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट्स? एलिमेंट नाम की टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी? एंटोइन लॉरेंट, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट ब्राउन, नन ऑफ दीज। ओके द करेक्ट आंसर इज दिस, जो कि है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल एक बॉयल्स लॉ भी दिया था, उसके अलावा एलिमेंट टर्म को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे? रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से चीज को डिस्कवर किया था? क्या है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है जिसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है? श्रेय होगा कोई ना कोई तो क्लास में, रॉबर्ट ब्राउन को। तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। आई वेट फॉर द आंसर एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गेट द क्लैरिटी। और 12 में से 12 किसको आया जल्दी से बताओ, और प्रैक्टिस कैसी रही ये भी मुझे बताओ। वेदांतों के सारे लाइव कोर्सेज आप लोगों के लिए ओपन है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और एक बैच है 11 अक्टूबर, एजी मैम नया बैच जरूर स्टार्ट हो रहा है, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। जो एक स्पेशल सीक्रेट बताया था मिड में वो याद रखना, 15 + 15 डेज एक्स्ट्रा डिस्काउंट या। तो देखते हैं, एजी प्रो लगाना मत भूलना। आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है, आई होप आपको सेशन पसंद आया। बहुत अच्छे से, बहुत ईज के साथ, आराम के साथ हमने सेशन को कंप्लीट भी किया, सारे एस्पेक्ट भी देखे इस चैप्टर के। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर 3 था, 1 2 हो गया है। सब करोगे ना, सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेल करते रहते हैं कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एग्जाम में आए थे वो यहीं से आए थे, या आपने करा दिए थे ऑलरेडी। तो फॉलो करते रहना। इसी के साथ आज की सभा को यही स्थगित करते हैं। मतलब मिलते रहेंगे लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज टेक केयर माय लवली स्टूडेंट्स, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लेट्स सी कितने लाइक होते हैं वीडियो के आखिर तक। पॉजिटिवली 700 आई एम एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट करने में क्या जा रहा है, एक्सपेक्टेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। बाय बाय, टेक केयर माय लवली एटम्स।